कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिक्स का सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति से कुछ आंकिक सवालों को बता रहा हूँ। आज का प्रश्न है, यदि वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तब वेक्टर a का परिमाण तथा एकांक वेक्टर a का मान निकालिए। ये जो तीर का निशान है इसको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर a का ये परिमाण है, इसको मान भी बोलते हैं, मापांक भी बोलते हैं। तो बच्चों, वेक्टर a बराबर दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, तो वेक्टर a का परिमाण होता है कड़ी में i के गुणांक का वर्ग। i का गुणांक a1 है तो a1 का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। और एकांक वेक्टर बराबर सूत्र होता है वेक्टर a बटा में वेक्टर a का परिमाण। वेक्टर a का मान ये है और वेक्टर a का परिमाण ये निकला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगा है। बल से 60 अंश का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन प्रायः कंपटीशन में भी आया करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 5 मीटर और कोण थीटा बराबर 60 अंश है, तो किया गया कार्य W बराबर Fs कास थीटा। F का मान 10 है, S का मान 5 है, कास 60 डिग्री। कास 60 का मान 1/2 होता है। इस प्रकार 10 में 5 का और 1 का गुणा करेंगे तो 50/2 बराबर 25 जूल। बच्चों, आज मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका योगदान बहुत अधिक है। सदिश विश्लेषण में i, j और k का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये कंपटीशन में प्रायः पूछे भी जाते हैं और ये कक्षा 11 के सदिश विश्लेषण में तो है ही, साथ ही कक्षा 12 के मैथ में भी लास्ट में ये सदिश विश्लेषण संबंधी इस पर क्वेश्चन आया करते हैं। तो बच्चों, लंबकोणीय एकांक वेक्टरों के अदिश तथा सदिश गुणनफल में संबंध बताने जा रहा हूं। i, j, k। i x अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है, जो j y अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है तथा k z अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है। तो एकांक वेक्टरों का अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल को डॉट बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ये सब अदिश गुणनफल है। तो पहले मैं अदिश गुणनफल में संबंध बता रहा हूँ। अगर ये दोनों समान है तो i डॉट i का मान 1 होगा, j डॉट j का मान 1 होगा, k डॉट k का भी मान 1 होगा। अगर भिन्न भिन्न है तो i डॉट j का मान 0 होगा, j डॉट k का मान 0 होगा और k डॉट i का मान 0 होगा। ये भिन्न भिन्न है तो 0 और समान है तो 1 होगा। i, j, k ये तीनों एकांक वेक्टर हैं। इनमें से किसी को भी प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे,
कक्षा 11 में ही अदिश गुणनफल पढ़े होंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। तो ए वेक्टर ए का परिमाण है, बी भी वेक्टर बी का परिमाण है। तो एकांक वेक्टर आई जे के तीनों एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर का परिभाषा है कि वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है एकांक वेक्टर कहलाता है। अब जैसे हम इसको बता रहे हैं, तो आई डॉट आई, तो ये आई एकांक वेक्टर है, तो इसका परिमाण एक गुणे इस आई का भी परिमाण एक। ये दोनों आई है, दोनों एक सच की दिशा में है, तो दोनों एक सच पर ही है आई, तो आई और आई के बीच का कोण 0 होगा, तो कास 0 डिग्री बराबर एक गुणे एक बराबर एक। इसी प्रकार इन तीनों का यही होगा। इसका भी परिमाण एक होता है, जे बराबर एक गुणे एक का 0 डिग्री, के का भी ऐसे ही होगा। अब इनमें से किसी एक को बता रहा हूँ, इन तीनों में किसी को भी बताया जा सकता है। जैसे हम चयन कर लेते हैं आई डॉट जे, तो आई डॉट जे, आई का परिमाण एक, जैसे वेक्टर ए का परिमाण एक, तो आई जे के एकांक वेक्टर है, इसका परिमाण एक होगा, तो आई का परिमाण एक, जे का परिमाण एक, और आई और जे दोनों ये एक्स अक्ष की दिशा में है और जे वाई अक्ष की दिशा में है, तो एक्स और अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत होती है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो बराबर एक गुणे कास 90 का मान 0 बराबर 0 होगा। अब इस तीनों का भी ऐसे ही सॉल्यूशन होगा। अब हम सदिश गुणनफल बता रहे हैं। जैसे ये समान है तो अदिश गुणनफल एक है, ये डॉट के मतलब अदिश गुणनफल, और क्रॉस के मतलब सदिश गुणनफल होता है, तो ये सब सदिश गुणनफल है। जैसे आई क्रॉस आई सदिश गुणनफल है, और यहाँ पर आई डॉट आई ये अदिश गुणनफल है। डॉट के मतलब अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर समान है तो इसका गुणनफल एक, यहाँ पर समान है तो इसका गुणनफल 0 हो रहा है। जैसे कि हम इन तीनों में किसी एक को बता रहे हैं, जैसे ये सूत्र होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन पर कैप। ए डॉट बी बराबर ए बी साइन कास थीटा होता है, परंतु ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। तो इंटू एन एकांक वेक्टर ये एन क्या दर्शाता है कि एन ए और बी दोनों के लंबवत होती है। तो हम इसको बता रहे हैं, तो आई क्रॉस जे बराबर आई का परिमाण एक, जे का परिमाण एक, साइन ये आई और जे दोनों लंबवत है तो साइन 90 डिग्री, इंटू आई और जे ये यन क्या कह रहा है कि यन ए और बी दोनों के लंबवत हैं, तो आई और जे दोनों के लंबवत के माना जाएगा। तो एक गुणे एक साइन 90 का मान एक और के। इस प्रकार आई क्रॉस जे बराबर के हो गया। तो इसका बताए हैं, इसका ये समान है तो इसका भी होगा इसी फार्मूले पे। जैसे आई क्रॉस आई, आई का परिमाण एक, आई का परिमाण एक, ये दोनों आई ये दोनों एक सच की दिशा में है, तो साइन 0 कोण 0 होगा इंटू एन पर कैप। साइन 0 का मान 0 तो ये पूरा गुणनफल 0 होगा। इस प्रकार सदिश गुणनफल 0 होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, इन सभी को अब हम दूसरे तरीके से भी बता रहे हैं। साइकिल
साइकिल पैकेज एक महत्वपूर्ण है, समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आसान तरीका है। जैसे आई के बाद जे और जे के बाद के और के बाद आई, याद रखें, आई के बाद जे के बाद के के बाद आई और आई के बाद जे, यही चक्रीय प्रक्रम है। साइकिल पैकेज चक्रीय प्रक्रम यानी एक चक्र में चलता रहेगा। जैसे आई क्रॉस जे, तो आई के बाद जे पड़ता है और जे के बाद के, आई के बाद जे के बाद के। जे क्रॉस के, तो जे के बाद के पड़ेगा और के बाद आई। के क्रॉस आई, के आई, तीसरा अक्षर जे तो होगा ही, तीसरा अक्षर जे होगा। देखेंगे के बाद आई और आई के बाद जे। यहाँ पर देखेंगे जे और आई है, तो जे और आई के बाद तीसरा अक्षर के तो होगा, परंतु यहाँ पर जे के बाद आई नहीं पड़ता है, आई के बाद जे पड़ता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका माइनस के होगा। ये के क्रॉस जे के बाद के पड़ता है, यह भी विपरीत है, तो यहाँ पर भी माइनस आई होगा। इसी प्रकार आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 6j माइनस 3k तथा वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 3j माइनस के परिणामी के समांतर एकाक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसका परिणामी निकालना है। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश सी है। तब सी बराबर ए प्लस बी, ए और बी ये दोनों जोड़ देंगे, तो 2i और 4i 6i माइनस 6 और 3 माइनस 3j और माइनस 3k और माइनस के माइनस 4k। तो वेक्टर सी निकल गया। अब हम वेक्टर सी का परिमाण निकालेंगे। तो वेक्टर सी का परिमाण बराबर कड़ी में आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक 6 है तो 6 का वर्ग, जे का गुणांक -3 है तो -3 का वर्ग, प्लस के का गुणांक -4 है तो -4 का वर्ग। इसका 36, 9 और इसका 16 जोड़ने पर कड़ी में 61। हमें तो परिणामी के समांतर एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो ए और बी का परिणामी सी तो निकल गया, हमें एकांक सदिश निकालना है। तो एकांक सदिश बराबर सूत्र होता है सदिश बटा में सदिश का परिमाण। सदिश का इंग्लिश अर्थ वर्ड होता है वेक्टर। तो एकांक वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी बटा में वेक्टर सी का परिमाण। वेक्टर सी का मान ये है और वेक्टर सी का परिमाण ये निकाले हैं। चाहे तो इसको अलग अलग खंडन कर देंगे। 6i बटा में कड़ी में 61 माइनस 3j बटा में कड़ी में 61 माइनस 4k बटा में कड़ी में 61। बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस के एवं वेक्टर बी बराबर 5i माइनस 5j प्लस के हो तो वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार पूछता है, कक्षा 11 में भी पूछता है, कक्षा 12 के मैथ में भी पूछता है और विभिन्न कंपटीशनों में प्रायः यह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बच्चों इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे 3i का तीनों में गुणा करेंगे। जैसे 3i का 5i में गुणा होगा तो 3 × 5 = 15 i डॉट आई। फिर 2j का -5 में गुणा होगा तो नहीं, 3i का इसमें हुआ है 3i का -5j में गुणा होगा तो 3 × 5 = 15 i डॉट j। फिर 3i का k में गुणा होगा तो 3i डॉट k। इसी प्रकार 2i का तीनों में गुणा करेंगे और k का भी तीनों में गुणा करेंगे। अब बच्चों ध्यान देंगे, जो समान है उसका मान 1, 15 i डॉट i ये समान है तो इसका मान 1 होगा, -15 i डॉट j भिन्न है तो इसका मान 0 होगा, प्लस 3 i डॉट k भिन्न भिन्न है तो 0 होगा, प्लस 10 j डॉट i यह भी भिन्न भिन्न है तो 10 × 0, -10
जे डॉट जे ये समान है तो इसका 1 होगा। 2 जे डॉट के ये भिन्न भिन्न है तो इसका 0 होगा प्लस 5। के डॉट आई ये भी भिन्न भिन्न है 0 होगा -5। के डॉट जे यह भी भिन्न भिन्न है 0 होगा प्लस के डॉट के ये समान है तो इसका मान 1 होगा। इस प्रकार 15 एकम 15 ये 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये 10 एकम 10 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये +1। तो 15 और 1 16 -10 बराबर 6। बच्चों ये तो समझ में आ ही गया होगा, परंतु इससे भी बहुत ही आसान तरीका है जो बहुत ही जल्दी से हल हो जाता है और प्रायः लोग इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। ए डॉट बी बराबर ए का वैल्यू ये है, ए और बी का वैल्यू ये रख देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसका गुणा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आई के गुणांक को आई के गुणांक से गुणा करते हैं। आई का गुणांक 3 है और आई का गुणांक 5 है, 3 × 5 = 15। इसके बाद जे के गुणांक को जे के ही गुणांक से गुणा करेंगे। जे का गुणांक 2 में -5 का गुणा हुआ तो -10। के का गुणांक 1 है, के का गुणांक 1 है तो के गुणांक को के गुणांक से 1 एकम 1। ध्यान रहे बच्चों, आई के गुणांक को आई के गुणांक से गुणा करना है और जे के गुणांक वाले को जे के गुणांक से और के गुणांक वाले को के गुणांक से गुणा करेंगे। तो 15 × 1 = 16 -10 बराबर 6।